गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट 7 में गद्यांश दिया हुआ है जो कि आपकी हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 के पहले पाठ दो बैलों की कथा से लिया गया है। इसको करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि गद्यांश होता क्या है, क्योंकि बच्चे गद्यांश और पद्यांश में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि गद्यांश होता क्या है। तो गद्यांश होता है बेटा किसी भी कहानी, किसी भी नाटक, निबंध, आत्मकथा, इन सब का एक छोटा सा अंश यानी कि छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा हिस्सा। ठीक है, आपको किसी भी कहानी में से 5-6 लाइनें दे दी जाती हैं। उन 5 या 6 लाइन्स को या 10 लाइन्स को आपको पढ़ना होता है। जब आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसके ऊपर पूछे गए प्रश्न, उनके उत्तर भी आपको उन्हीं 5-6 लाइन्स या 10 लाइन्स, जो भी लाइन्स आपको दी हैं, उसमें से ढूंढ कर लिखना होता है। ये बहुत इजी होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, गद्यांश क्या होता है। गद्यांश किसी भी कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा आदि का छोटा सा हिस्सा या छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, इसको समझने के लिए आज की वर्कशीट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, वर्कशीट 7 है ये, और जो चैप्टर है उसका नाम है दो बैलों की कथा। आपको दिख रहा होगा दो बैलों की कथा। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ वर्ड दिया हुआ है गद्यांश। ठीक है, इसके बाद आपको ये लाइंस दिख रही होंगी। क्या है ये? उस कहानी को जो आपने पढ़ी है आपने पहले चैप्टर में, जिसका नाम है दो बैलों की कथा, उस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, उसमें से कुछ लाइंस आपको दे दी गई हैं, आप उन लाइंस को पढ़िए। ठीक है, उन लाइंस को पढ़ने के बाद आपको नीचे जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ से देने हैं। कहाँ से देने हैं? यहाँ से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गद्यांश क्या होता है। तो हम अपने गद्यांश को, जो आज का गद्यांश है, उसको पढ़ लेते हैं। मेरे साथ आप भी पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आए। मैं जितने भी कठिन शब्द हैं, मुझे लगता है कि शायद आपको समझने में दिक्कत हो, तो मैं उनको समझाने का साथ साथ अर्थ बता दूंगी आपको और समझाती चली जाऊंगी। तो पढ़ते हैं। झूरी प्रातःकाल। प्रातःकाल का मतलब क्या हुआ? सुबह। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? सुबह। यानी कि झूरी सुबह सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल खड़े हैं। कहाँ पर? चरनी पर। कहाँ पर खड़े हैं? चरनी पर। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड और दिख रहा है, चरनी। इस चरनी का मतलब क्या होता है? पशुओं के चरने का स्थान, यानी कि नाद या हौज। ठीक है, यानी कि चरनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। आपने अपने गाँव में या अपने आसपास देखा होगा, जो लोग गाय भैंस पालते हैं वो एक नाद सा बना देते हैं, उसमें वो लोग उनका चारा डाल देते हैं और वो गाय भैंस क्या करती हैं, कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता उनको, वहीं पर उनको उनका चारा मिल जाता है। ठीक है, तो रिपीट कर रही हूँ। झूरी प्रातःकाल यानी कि सुबह सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव। ये दिख रहा है आपको? गराव का मतलब होता है फुंदेदार रस्सी, जो कि आपने जानवरों के गले में देखी होगी। फुंदेदार एक रस्सी होती है, उसी को हम बोलते हैं गराव। तो दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटनों तक पांव कीचड़ में सने हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यहाँ पर आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, विद्रोह में स्नेह, यानी कि दोनों की आंखों में विद्रोह भी है और स्नेह भी है। विद्रोह का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, और स्नेह का मतलब होता है प्यार। यानी कि उनकी आंखों में विद्रोह भी है, यानी कि वो विरोध भी कर रहे हैं, और वो प्यार भी है उनकी आंखों में। किसके लिए? अपने मालिक झूरी के लिए। अब यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक ही आंखों में विद्रोह भी होगा और प्यार भी होगा? तो यह इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न ये था कि जो उनका मालिक झूरी था, उस मालिक के लिए इनके मन में गलत फहमी थी कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया।
ठीक है, जबकि झूरी ने उनको बेचा नहीं होता है, बस इनकी गलतफहमी होती है। झूरी ने अपने बैलों को अपने साले को दिया होता है, ठीक है, वो साले का नाम है गया। गया को जो झूरी है वो अपने बैलों को दे देता है। तो इसी गलतफहमी के चलते जो बैल हैं वो अपनी आंखों में विद्रोह भी ला रहे हैं और प्यार भी ला रहे हैं। प्यार क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो अपने मालिक झूरी से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। और आप जानते हैं जानवर आपसे तभी प्यार करता है जब आप भी उसे प्यार देते हैं। तो झूरी भी अपने बैलों को बहुत प्यार करता था और बैल भी अपने मालिक झूरी को बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जो बैल हैं उनके नाम क्या है। एक का नाम है हीरा और एक का नाम है मोती। आगे बढ़ते हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। यहाँ पर एक वर्ड और आ रहा है, गदगद हो गया। ये वर्ड नहीं है, देखा जाए तो ये मुहावरा है। क्या है ये? मुहावरा, ठीक है। ये एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? खुश होना, गदगद हो जाना, खुश हो जाना। तो जो झूरी था वो बैलों को देखकर स्नेह से, प्यार से बहुत ज़्यादा खुश हो गया, गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। किसने? झूरी ने, ठीक है, क्योंकि झूरी उनको देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फटाफट वो दौड़ा और उनको गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन, यहाँ दिख रहा है आपको प्रेमालिंगन। प्रेमालिंगन का मतलब होता है प्रेम से गले लगाना, ठीक है, प्रेम से गले लगाना। एक और अर्थ आपको, एक और वर्ड दिख रहा है आपको, चुंबन, यानी कि चूमना। यानी कि जो झूरी है वो बैलों को देखकर इतना खुश हुआ कि उनको देखते ही वो दौड़कर उनके पास गया, उन्हें गले लगाया और उन्हें प्यार से चूमने लगा। तो जो ये दृश्य है ये बहुत ही सुंदर था। दृश्य मतलब नज़ारा। जो ये नज़ारा था ये बहुत ही मनोहर था, बहुत ही सुंदर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। यानी कि इस माहौल को देखकर, इतने सुंदर नज़ारे को देखकर गांव के जो लोग थे, बच्चे थे, वो सब क्या हो गए? इकट्ठे हो गए और खुशी के मारे क्या करने लगे? तालियां बजाने लगे, उनका स्वागत करने लगे। किनका स्वागत? हीरा और मोती का। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व, यहाँ पर आपको एक वर्ड और दिख रहा है, अभूतपूर्व। इसका मतलब होता है जो पहले ना हुआ हो, यानी कि अनोखी, ठीक है। यानी कि गांव के इतिहास में यह घटना अनोखी नहीं, ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यानी कि जो ये सब हो रहा था कि जो जानवर है वो अपने मालिक से मिल रहा था, बहुत प्यार कर रहा था, मालिक भी अपने जानवरों को बहुत प्यार कर रहा था। जो ये नज़ारा था ये गांव वालों के लिए अनोखा नहीं था, वो लोग देखते रहते थे, लेकिन फिर भी यह घटना, जो ये नज़ारा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि वो जो बैल थे वो गया को छोड़कर बहुत मुसीबतों का सामना करके अपने मालिक के पास, झूरी के पास लौटे थे। यानी कि उन्होंने बड़ी वीरता का काम किया था, ठीक है। तो बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा यानी कि बच्चों की सभा, बाल सभा यहाँ पे दिख रहा है आपको, बाल सभा यानी कि बच्चों की सभा, बच्चों के समूह ने निश्चय किया। निश्चय किया का मतलब यहाँ पर क्या है? फैसला लिया, ठीक है। बच्चों ने फैसला लिया कि दोनों पशु वीरों का, यहाँ पे पशु को वीर बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वीरता का काम किया था, उन्होंने बहुत संघर्ष किया था अपने मालिक झूरी तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ने फैसला किया कि इन दोनों पशुओं को, यानी कि दोनों बैलों को, हीरा और मोती को अभिनंदन पत्र दिया जाए। अभिनंदन पत्र का मतलब होता है सराहना पत्र, यानी कि उनकी सराहना की जाए। सराहना का मतलब होता, आप लोग समझ गए होंगे, कोई अगर आप अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करना, उसकी सराहना करना, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने क्या किया? कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लेकर आया, तो कोई चोकर लेकर आया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चोकर। चोकर सब जानते हैं, आटे का जो छलनी से जब आप आटे को छानते हैं तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे चोकर कहते हैं, ठीक है। तो सब लोग उन दोनों बैलों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आए। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही लाइंस थी। इसके बाद जितने भी ये चीज़ दी हुई हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सारे क्या हैं? प्रश्न हैं। ये सब क्या है? प्रश्न। इसके उत्तर कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। जो ये लाइंस हैं इनमें आपके उत्तर हैं। तो स्टार्ट कीजिए आप लोग करना। बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा। आप याद रखिएगा कि जो ये काम मैं आपको बता रही हूँ, जो
ये गद्यांश आ रहे हैं, लगभग ये 30 नंबर के आते हैं। लगभग ये कितने नंबर के आते हैं? 30 नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, करना स्टार्ट कीजिए।